T20 फॉर्मेट में आईसीसी ने निकाला है एक नया नियम। अब अगर आपने स्लो ओवर रेट से करी गेंदबाजी तो मैच फीस में कटौती के साथ साथ फील्डर भी आपसे लिया जाएगा छीन। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube चैनल। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो नया नियम जो इस वीडियो को शूट करने से कुछ ही घंटे पहले आईसीसी ने रिलीज किया है। और उस नए नियम के मुताबिक अगर आपने अब स्लो ओवर रेट बॉलिंग की T20 फॉर्मेट में तो कप्तान की मैच फीस तो काट ही ली जाएगी, साथ ही में उनसे एक फील्डर भी छीन लिया जाएगा। यह पूरा मामला क्या है, यह पूरा रूल क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि क्रिकेट में इतने ज्यादा रूल्स हैं, इतने ज्यादा रूल्स बदलते हैं, इतने ज्यादा नए रूल्स बनते हैं जिसको क्रिकेट के जो लोग पैशनेट लोग हैं, जो क्रिकेट को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उनके लिए भी ग्रास्प करना आसान है। तो ये जो हर बार वर्ल्ड कप के नियम में बदलाव हो जाता है, हर बार ये ग्रुप्स में बदलाव हो जाता है, हर बार मैच जीतने के नियम में बदलाव हो जाता है, ये कितना सही है और इस नए रूल से T20 क्रिकेट में क्या फर्क पड़ेगा, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में क्या फर्क पड़ेगा, वर्ल्ड T20 जैसे टूर्नामेंट में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा के साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर बजाइए ताकि इस तरीके की एनालिसिस, प्रीव्यूज, रिव्यूज और ओपिनियनेटेड वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने व्यूज भी जरूर बताया करिए, मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने की यहां पर कोशिश करता हूं। और अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आईसीसी ने T20 फॉर्मेट के लिए एक नया रूल निकाला है। अब यह नया रूल है क्या, यह है स्लो ओवर रेट से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हो कि T20 फॉर्मेट में स्लो ओवर रेट की बहुत दिक्कत रहती है, खास करके जो सेकंड टीम फील्डिंग करती है वो अपने ओवर पूरे करने में बहुत वक्त लेती है, जिससे मैच काफी लंबा खिंचता है। और T20 फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करने का मकसद यही था आज से 15-20 साल पहले कि जो हमारी यूथ ऑडियंस है या जो ऐसी ऑडियंस है जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो वर्किंग है और उन एरियाज में जहां पर क्रिकेट ज्यादा देखा नहीं जाता है, वहां की ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, क्रिकेट को और पॉपुलर करने के लिए T20 फॉर्मेट को लेकर के आया गया था। ऐसे में स्लो ओवर रेट्स आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मसला है। आईपीएल में तो फील्डिंग कप्तान के 12-12 लाख रुपए काटे गए हैं मैच फीस में से फॉर स्लो ओवर रेट। तो अब ये स्लो ओवर रेट की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर आप स्लो ओवर रेट मेंटेन करते हो तो हर ओवर का आपको एक पॉइंट काट लिया जाता है, यानी कि मैच जीतने के जो 12 पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसमें से कई पॉइंट्स आप ओवर रेट के जरिए खो सकते हो, जिसके जरिए आप फाइनल में पहुंचने की अपनी जगह को भी गवा सकते हो। तो यह बहुत बड़ा मसला स्लो ओवर रेट के, और इसको कई तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और T20 फॉर्मेट में अब यह नियम लाया गया है कि अगर आप तय समय पर अपने ओवर पूरे नहीं करते, यानी कि मान लीजिए 1.5 घंटे में आपको 20 ओवर पूरे करने हैं और 1.5 घंटे जो फील्डिंग टाइम आपको अलॉट हुआ है उसमें अगर आप अपने 20 ओवर पूरे नहीं करते और जो आखिरी मिनट खत्म होने से पहले अगर आपका 20वां ओवर स्टार्ट नहीं होता है तो कप्तान को मैच फीस का जुर्माना तो मैच के बाद देना ही पड़ेगा। साथ ही में जो 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपके 5 फील्डर तैनात होने हैं उनमें से एक फील्डर आपको 30 यार्ड सर्कल के अंदर लाना पड़ेगा, वरना वो नो बॉल हो जाएगी। यानी कि सिर्फ 4 फील्डर ही आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर बाउंड्री पर तैनात कर सकते हो। 5 फील्डर से तो छक्के चौके रोकने में दिक्कत हो जाती है डेथ ओवर्स में, यानी कि अगर आप 4 फील्डर का रूल निकाल देते हो तो ये तबाही हो जाएगी फील्डिंग टीम के लिए। तो आईसीसी का कहना है द ओवर रेट रेगुलेशंस आर कैप्चर्ड इन क्लॉज 13.8 ऑफ द प्लेइंग कंडीशंस व्हिच स्टिपुलेट दैट अ फील्डिंग साइड मस्ट बी इन अ पोजीशन टू बॉल द फर्स्ट बॉल ऑफ द फाइनल ओवर ऑफ द इनिंग्स बाय द शेड्यूल्ड और रीशेड्यूल्ड टाइम फॉर द एंड ऑफ द इनिंग्स। इफ दे आर नॉट इन सच अ पोजीशन, one fewer fielder will be permitted outside the 30-yard circle for the remaining over of the innings। आईसीसी का यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो उनका क्लॉज 13.8 है उसके मुताबिक जो आपको टाइम दिया गया है ओवर कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम में अगर आप ओवर कंप्लीट नहीं कर सकते, मान लीजिए आपको 1.5 घंटे में अपने 20 ओवर कंप्लीट करने हैं लेकिन आप 1.5 घंटे में सिर्फ 17 ओवर ही कंप्लीट कर पाए हो या 18 ओवर ही कंप्लीट कर पाए हो, तो बाकी बचे 2 ओवरों में आपको 5 की जगह सिर्फ 4 फील्डर ही बाउंड्री पर रखने की परमिशन होगी। अब इससे करने की यह कोशिश की जा रही है कि जो फील्डिंग टीम है उसको तो रन बचाने हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपने ओवर फेंकने की कोशिश करेगी, और जो बैटिंग टीम है वो उसका फायदा उनको मिलेगा अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 4 फील्डर अगर आप बाउंड्री पर रखोगे तो एक बहुत बड़ा गैप आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर बॉलरों के लिए आसान नहीं होने वाला है। और जिन बॉलरों की ऑलरेडी यहां पे मार पिटी हुई है उनके लिए यह बड़ी चुनौती होने वाली है। तो कप्तान को यहां पर जरूरत से ज्यादा अब ध्यान देना पड़ेगा ओवर रेट के लिए, और यही आईसीसी का नया नियम है। एक बार आपको डिटेल में समझाते हैं कि आईसीसी के नए नियम के मतलब क्या
क्या है दोस्तों? नए नियम के मुताबिक फील्डिंग साइड शुड बॉल ऑल द ओवर एट द शेड्यूल टाइम, यानी कि ये पहला अगर आपको पॉइंट मैं समझाऊं तो यहां पर जो फील्डिंग साइड है उसको अपने अलॉटेड टाइम में जितना टाइम उनको दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 1.5 घंटे का होता है ड्रिंक्स ब्रेक हटा के, उसमें उनको अपने सारे ओवर कंप्लीट करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जो कि नियम का दूसरा पॉइंट है, तो यहां पर आपको 5 फील्डरों की जगह 4 फील्डर ही बाउंड्री पर रखने की परमिशन होगी और एक फील्डर आपको बाकी ओवरों के लिए अपने 30 यार्ड सर्कल के अंदर लाना होगा। और उसके बाद जो मैच फीस का डिडक्शन नियम है वो वैसा ही जारी रहेगा, यानी कि मैच के अंदर भी पनौती लगेगी और मैच के बाहर भी पनौती लगेगी। अब अगर यहां पर मैं अपना ओपिनियन दूं कि क्या यह नियम लाना T20 फॉर्मेट के ओवर रेट के लिए सही है, क्या यह फेयर नियम है? और इतने सारे नियम जो क्रिकेट में आ रहे हैं और जो हर 3-3, 4-4 महीने पे नियम चेंज होता रहता है, इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप एक स्पोर्ट पे डाल दोगे तो जो नई पब्लिक है जिसको आप क्रिकेट से जोड़ना चाहते हो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी पब्लिक है, जो ऑलरेडी क्रिकेट के फैंस हैं, वो भी इतना अप टू डेट नहीं रह पाते हैं नियमों के साथ। तो इस नियम की इन पर्टिकुलर अगर बात करते हैं, जो कि फील्डिंग टीम को यहां पर एक फील्डर कम करने को बोला जा रहा है, इस नियम के इन पर्टिकुलर आपको मैच रिजल्ट में ही पता चलेगा। यहां पर मैं या आप या कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर यहां पर इतनी जल्दी ओपिनियन नहीं दे सकता कि ये ओवरऑल ओवर रेट के लिए कितना इफेक्टिव होगा। हां, आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर आप आप फाइनल खेल रहे हो वर्ल्ड T20 का और उसके बाद वहां पर आपको प्लानिंग की एक्स्ट्रा जरूरत है और आप जल्दी कर रहे हो कप्तान के साथ कि यार ओवर फेंक ओवर फेंक ओवर फेंक, या कोई कप्तान अगर 5 फास्ट बॉलर्स के साथ उतर रहा है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतर रहा है और उसका जो स्पिनर है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो अपना एक मीडियम पेसर है मान लीजिए जो इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करता, फिर वो उससे बॉलिंग करवा रहा है, तो 4-5 मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहे हैं, क्या 4 मिनट में ओवर डालना यहां पर मुमकिन है? क्योंकि आपको पता होगा जो नियम है वो आपको 4 मिनट में एक ओवर कंप्लीट करना होता है, इस हिसाब से आपको 1.5 घंटे में 20 ओवर कंप्लीट करने होते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है यहां पर? तो इस बारे में आपको मैच में ही अब अंदाजा हो पाएगा। 16 जनवरी को वेस्ट इंडीज और आयरलैंड के बीच जो मैच होना है उससे यह नियम लागू हो जाएगा। मेंस क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट दोनों में यह नियम लागू हो जाएगा, तो वहां पर आपको जानने में ज्यादा आसानी होगी कि यहां पर किस तरीके का नियम ये इफेक्टिव रहता है। और दूसरी चीज जो मैं पॉइंट करना चाहता हूं इस नियम से रिलेटेड वो ये है कि बड़े ग्राउंड और छोटे ग्राउंड का भी तो असर पड़ता है। मान लीजिए आप न्यूजीलैंड जैसी जगह पे खेल रहे हो जहां पे ग्राउंड छोटे होते हैं, या फिर आप इंडिया में ही खेल रहे हो, वानखेड़े में खेल रहे हो, बंद स्टेडियम में ग्राउंड यहां पर छोटे होते हैं, आपने छक्का मारा, बॉल तुरंत आपके पास आ गई, आपने रन अप लेके बॉल डालना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप मान लीजिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेल रहे हो, या फिर आप मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे हो, या फिर आप SCG में खेल रहे हो जहां ग्राउंड बड़ा है, वहां पर गेंद फील्डर के पास भी देर से जाती है, वहां से फील्डर थ्रो भी लंबा करता है, अगर आपने पब्लिक में बॉल मार दी तो फिर पब्लिक से भी बॉल थोड़ा टाइम लेती है ट्रैवल करने के लिए आप तक। तो छोटे ग्राउंड और बड़े ग्राउंड का भले ही 2-2 माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड का यहां पर असर पड़ता हो, लेकिन वो असर पड़ता है। और हम जानते हैं कि ये खेल है, ये एक बड़े मैदान में खेला जाता है, 22 गज की पिच पर खेला जाता है, लेकिन एक एक मिलीमीटर से इस खेल में फैसला होता है। तो इस पर्टिकुलर नियम का क्या असर पड़ेगा ये तो आपको मैच में ही पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव होता है स्लो ओवर रेट को कंट्रोल करने के लिए। यहां पर मुझे लगता है कि अगर आप स्लो ओवर रेट को इसके बावजूद भी कप्तान जो है कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी ना कभी आपका प्लानिंग में ध्यान भटकेगा, कभी ना कभी आप मैच में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे कि ये चीज नहीं हो पाएगी। और उसके बाद जब आप एक फ्यूअर फील्डर अंदर ले आओगे, वो कप्तान रन नहीं रोक पाएगा, वो टीम रन नहीं रोक पाएगी, वो गेंदबाज रन नहीं रोक पाएगा, और फिर आपका वर्ल्ड कप फाइनल या सेमीफाइनल में इस तरीके की चीज हो जाएगी। तब इस पर ज्यादा आप प्रतिक्रिया देखोगे दूसरों की कि भाई क्या ये रूल फेयर है? वैसे ही तुमने DRS कर रखा है। अब DRS में क्या होता है, मान लीजिए आपने LBW की अपील की, अब अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया, तो जो रन बैट्समैन ने भागा वो उसको नहीं मिलेगा, जबकि बॉल आपकी कहां पहुंच गई, बल्ले से मान लीजिए बॉल लगी हो, बल्ले से बॉल लगी, एज लगी, इनसाइड एज आपका पैड पे लगा, उसके बाद आपने LBW अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया, बैट्समैन ने DRS लिया, बाद में पता चला कि भाई बॉल तो बैट से लगी थी, तो बैट से जब बॉल लगी तब तो रन मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि अंपायर ने आउट दे दिया था तो वो रन नहीं काउंट हुए। तो क्या ये फेयर है बैट्समैन के लिए? इस रूल पर ICC को जरूर लुक करना चाहिए। कई कमेंटेटर्स भी इस नियम के बारे में बात कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि पर्सनली जो ये पर्टिकुलर नियम है, ऑन फील्ड पेनल्टी का जो नियम आया है वन फील्डर अंदर रखने का, इसके बारे में आपको मैच में ही ज्यादा डिटेल बारे में पता चलेगा। लेकिन इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि यह नियम कैप्टन के लिए एक नाइटमेयर होगा।
और मैं आईसीसी से भी एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई आप ये जो हर साल हर 6 महीने पे नियम चेंज कर देते हो, इतना नियम लाते कहां से हो यार आप? हमारे पास तो इतने नियम नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आपने नियम 3 बार चेंज कर दिए, उसमें भी आपने स्लो ओवर रेट वाला नियम ठोक दिया है। अब आप देखो पिछले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पॉइंट्स कट गए साउथ अफ्रीका के सामने, जो पहला टेस्ट मैच हुआ था। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया ने स्लो ओवर रेट बॉलिंग की थी। अब मैच भी 5 दिन पूरा नहीं चला, एक दिन बारिश हुई, उसके बाद आपने 5वें दिन मैच को सुबह ही जीत लिया, तो पूरा सेशन मैच ही नहीं चला। 3.5 दिन 3.25 दिन में इंडिया ने वो मैच जीत लिया, और उसके बाद क्या फायदा स्लो ओवर रेट के पॉइंट काटने का, क्योंकि मैच ही 5 दिन नहीं चला। अगर आप कहते कि स्लो ओवर रेट की वजह से भाई नतीजा नहीं निकला, तब आप पॉइंट्स काटते तो एक बार समझ में भी आता। तो ये नियम एक बहुत ही फालतू का नियम है, एक बहुत ही बेकार नियम है एज फार एज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज कंसर्न। उससे पहले 2019 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है? आपने टाई पे जीत दे दी इंग्लैंड को, क्योंकि उन्होंने चौके ज्यादा मारे थे। आई मीन कम ऑन, न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड को ऑल आउट किया था, तो उनको क्यों ज्यादा विकेटें उन्होंने ली थी, तो फिर उनको क्यों वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं मिली? हम सब जानते हैं चौका मारना इज इजियर देन टेकिंग विकेट्स। तो वहां पर न्यूजीलैंड के साथ नाइंसाफी हुई। उसके बाद आपने क्या किया? आपने वो रूल स्क्रैप कर दिया। वो रूल आपने स्क्रैप किया तो फिर इंग्लैंड किस बेस पे वर्ल्ड चैंपियन है? तो ये सारी चीजें क्रिकेट को थोड़ा सा डल कर देती हैं, थोड़ा सा बोरिंग कर देती हैं। तो इस बारे में भी आईसीसी को सोचना होगा। और नियमों को जहां तक बात है, आप जितना खेल को सिंपल रखोगे और जितना स्पेसिफिक एड्रेस करोगे सिचुएशन को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप एक के ऊपर एक नियम लाते हुए चले जाओ। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? ये जो नया नियम आया है ऑन फील्ड पेनल्टी का, जिसमें आपको स्लो ओवर रेट की वजह से एक फील्डर अंदर रखना पड़ेगा, क्या आपको ये फेयर लगता है? अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना रीजन बताइए। अगर नहीं लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना रीजन बताइए। मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं, सारे कमेंट्स के साथ मैं कॉन्वर्सेशन में इंगेज होता हूं। आपसे बात करने का मेरा बहुत मन करता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं पसंद आती है तो कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भाई तुम्हारी एनालिसिस में ये दिक्कत है, या कहां पे मेरी क्लैरिटी नहीं है, कहां पे मैं आपको चीजें समझा नहीं पा रहा हूं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस इट। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करिए, चैनल का नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, ताकि अगली वीडियोस जो कि आईपीएल पे एक पूरी सीरीज आने वाली है, टॉप 5 आईपीएल के ऑलराउंडर्स, टॉप 5 अनकैप्ड प्लेयर्स, और उसके बाद मैं टीम वाइज सीरीज भी बनाऊंगा कि कौन से टीम को किन प्लेयरों को टारगेट करना चाहिए। तो ये सारा कंटेंट आपके लिए यहां पर मैं लेकर के आने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए, और बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।